सर अच्छा हूँ गुरु जी, बस ऑफिस जा रहा था। हाँ जी, रास्ते में आपके प्रवचन सुनते हुए जाता हूँ। गुरु जी एक प्रश्न है। हाँ जी, जैसे गुरु जी प्रश्न, आपका स्वभाव है चंचलता और हाँ, इंद्रियों के विषयों के प्रति जो है वो भगाता है, बराबर है। और इतनी ज्यादा प्रबल शक्ति से भगाता है कि आदमी जो है मजबूर हो जाता है, हाँ हाँ, अपने घुटने टेक देता है। तो मनुष्य को इस दुविधा में परमात्मा ने डाला ही क्यों, मन के दिया ही क्यों प्रभु जी? देखो, परमात्मा ने डाला नहीं है। जी गुरु जी। कभी कभी क्या होता है कि देखो, ये एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है मनुष्य, ठीक है। जी गुरु जी। ये प्रकृति का खेल का एक हिस्सा है मनुष्य, जी है ना। जी गुरु जी। अब मनुष्य को आगे बढ़ाना है और उसकी सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें उसमें डाल दी गई है, प्रोग्रामिंग कर दी गई जी जी है ना। यानी मैं अगर आपको कहूँ कि मनुष्य को प्रकृति चला रही है, प्रकृति को जी चाहिए है कि मनुष्य जिंदा रहे जी और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, उसके लिए प्रोग्रामिंग किया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये करना पड़ेगा कि उसको थोड़ा सा लालची बनाना है ना, थोड़ा सा कपटी बनाने का है ना, थोड़ा सा उसको भीतर भूख भी जगाना है, ताकि वो कुछ कहीं कहीं से कुछ चीजें लेकर खा के अपने जीवन को टिका सके, है ना। जी 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 तो ये बहुत सारी प्रक्रिया है जिसकी वजह से आदमी जिंदा रहता है। प्रकृति का काम सिर्फ इतना है कि इस आदमी को जिंदा रखना है मुझे, और उसके हिसाब से उसके गुण को उसमें डाल दिया है। और प्रकृति का काम है कि इस आदमी को जिंदा भी रखना है और इसमें से दूसरा आदमी बनाना है, फिर उसकी वो पूरी श्रृंखला चालू रखनी है। तो उसके लिए उसके भीतर काम डाल दिया है ना। और इस प्रकार की सारी जो है वासनाएं भी उसमें डाल दी गई है, यानी ये प्रोग्रामिंग किया है। प्रकृति क्या चाहती है बताओ? आदमी जिंदा रहे किसी भी तरह से, है ना। यानी उसमें डर डाल दिया है कि कोई ऐसी चीज आए भयानक, तो डर नहीं रहेगा तो उसकी रक्षा नहीं होगी ना। जी तो डर भी डाल दिया है। ये सारी चीजें उसके लिए जरूरी है। ऐसा मनुष्य को पूरा प्रोग्रामिंग करके बनाया है। आप समझ पा रहे हो? जी जी, समझ पा रहा हूँ गुरु जी। तो ये सारी जो भीतर है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, वासना, है ना, कपट, मान, ईर्ष्या, ये सब कुछ है। ये सब कुछ रखा हुआ है अपनी अपनी मात्रा के अनुसार, और ये सारी चीजें जरूरी है। इसमें से कोई भी अपना दुश्मन नहीं है, इतना याद रखना। जी जी आप समझ पा रहे हो? जी जी गुरु जी। तो ये जो प्रकृति का ही खेल है, उसका ही हिस्सा है एक मनुष्य, है ना। जी तो अब देखो कैसा होता है कि आप, है ना, आपने कहा था कि कुछ मन चंचल है और ये अपना फिर घुटना टेक देता है। हम भीतर से ऐसी कुछ कामनाएं, वासनाएं और बहुत सारी भावनाएं पहाड़ की तरह आती है और हम विवश हो जाते हैं, है ना। जी जी तो जी ये विवश करना ही प्रकृति का कार्य है। आपको विवश करना है, क्योंकि उसको दूसरा प्रजाति बनाना है आप में से। यानी आपके भीतर वो काम व्याप्त हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे दूसरा इंसान और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाओगे। आप समझ पा रहे हो? जी गुरु जी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये प्रकृति का ही हिस्सा है, खेल है। और इस प्रकृति से पार जाना है। और वो पार कौन लेके जाएगा? तो जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो है, जो प्रकृति से हमेशा के पार के हैं, वही लेके जाएगा, अगर जाना है तो। अगर नहीं जाना है और प्रकृति के खेल में ही लिप्त रहना, तो उसमें मौज करो, आनंद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जी जी तो ये जीवन मरण का चक्कर, ये वो सब कुछ चलता रहेगा। जी और देखो, ये जितनी भी चीजें डाली है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारा प्रकृति ने डाला हुआ है। वो अपनी अपनी मात्रा में ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें विकृति आ जाती है। कोई ऐसा भाव आपका गलत हो जाता है जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है ना। यानी देखो,
प्राणियों में जो है ना ये प्रकृति है। मनुष्य में जो है ना अगर ऐसा होता है ना तो विकृति की ओर भी जाता है, यानी प्राणियों से भी नीचे गिर जाता है और प्रकृति से पार भी चला जाता है। ये ऐसा मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है ना। यानी कोई भी देखो, अगर भूख का चीज ले ले, है ना, तो प्रकृति में कैसा है प्राणियों में कि जिसको भूख लगी है वो इतना खाना खाएगा, फिर बैठ जाएगा, फिर चिंता थोड़ी करता है कि ज्यादा खाना बटोर के उसको इकट्ठा कर लूं। तो ये यहाँ तक प्रकृति है। विकृति कब आती है कि जब मनुष्य है ना सारा कुछ इकट्ठा करने लगता है। मतलब आज का तो खाना खा लिया, कल का भी चिंता, परसों का भी चिंता और अगली पीढ़ी का भी चिंता। ये मनुष्य में विकृति आ गई। कुछ हद तक प्रकृति ठीक है मनुष्य में इस तरह की, है ना, इकट्ठा करने की इस तरह की, क्योंकि उसको प्रकृति मनुष्य को अगला मनुष्य के लिए तैयार करना है। इसीलिए वो इकट्ठा करने की जो भाव है वो उतना देर के लिए ठीक है, लेकिन 4, 5, 10 पीढ़ियों तक आप इकट्ठा करते जाते हो उसके लिए, तो ये विकृति आ गई, है ना। तो हर गुण यहाँ पर विकृति में बदल सकता है मनुष्य में, अगर समझदार नहीं है ना तो। और अगर ठीक ठीक समझदार है ना तो ये प्रकृति से पार भी जाने की शक्यता रखता है मनुष्य, है ना। यानी काम, क्रोध, लोभ, वासना ये जो भी है ना उससे भी ऊपर उठ सकता है मनुष्य। प्राणी नहीं उठ सकते, है ना। तो ये मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है, ये उसके हित में है, क्योंकि अगर वो निकलना चाहता है ये प्रकृति के खेल से तो वो निकल सकता है, प्राणी नहीं निकल सकता। तो सिर्फ मनुष्य एक ऐसा है, बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया है मनुष्य को। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हर दिशा खुलती है। नरक की दिशा भी खुलती है, स्वर्ग की भी दिशा खुलती है, प्राणी योनि में जाने की भी दिशा खुलती है और मोक्ष की भी दिशा खुलती है। ये एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है मनुष्य शरीर। मनुष्य जन्म है ना बहुत ही अद्भुत है। इसमें काम निकल गया तो निकल गया, नहीं तो अनंत काल तक भटकोगे, ऐसा है। ये एक ही दरवाजा है मनुष्य रूप। आप समझ पा रहे हो? जी गुरु। तो हमारे ऊपर है कि हमें घुटने टेक देने हैं या ऊपर उठ जाना है। ये खेल से बाहर जाना है या ये खेल में ही लिप्त रहना है। तो देखो कोई बात नहीं, ये शुरू शुरू में ऐसा होता है कि हम घुटने टेक देते हैं प्रकृति के सामने, है ना। प्रकृति यानी ये जो भीतर मैंने गुण बताए वो सारे। तो देखो, अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो परमात्मा से प्रार्थना करो। पहली बात कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे शक्ति दो, बस इतना करना है। और फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष उसके वचन में विश्वास रखोगे ना और उनकी आज्ञा का पालन करोगे ना तो प्रकृति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। अगर उनके वचन में श्रद्धा, विश्वास और उनकी आज्ञा का पालन, मेरे शब्दों को ध्यान रखना, उनकी आज्ञा का पालन करोगे परफेक्टली तो प्रकृति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपके भीतर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते आपके, इतना याद रखना। और आप माया से पार हो जाओगे तुरंत। तो इतना पावर है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आज्ञा में और उसके पालन में। आप समझे? तो इस तरह से आपको रहना है। अगर कोई भी आपके भीतर ऐसा कुछ विकार है, कोई भी ऐसी कामना या जो भी है, तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास से जो है ना नियम ले लो कि आज के बाद ऐसा नहीं, तो बात खत्म हो गई। वो दोष आपको कभी पीड़ा नहीं देगा, दुख नहीं करेगा। ये ऐसा है, ये जादू की जैसा है, बहुत ही अद्भुत है। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हमारे गुरुजी है, ये ऐसे है ना। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इससे मुक्त हो जाए और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी आपने शुरू की फोटो भेजने के बोला था ताकि मैं हाँ, तो वो जो है हम आपको भेज देंगे, ठीक है।